हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ जीन। जीन क्या होता है और एक्चुअली ये कैसे बनता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ जीन? जीन हम सभी ने सुना हुआ है। ये क्या होता है? अ यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज़ यूजुअली लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर लोकेट होने वाली यूनिट एंड दैट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर ट्रेट and is basic unit by which genetic information is passed from parent to offspring। मतलब जैसे हमें पता है सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में डीएनए होता है। डीएनए में जो यूनिट प्रेजेंट है वो जीन कहलाती है, जो कि किसी भी एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसे कैरेक्टर या ऐसे लक्षण जो कि पेरेंट से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कौन? जीन। जीन डीएनए या क्रोमोसोम का वो हिस्सा है जो कि कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफ़र होने वाली है उसको कैरी करता है। न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अ जीन कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमें पता है डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है that consist of a segment of each controlling a particular trait। मतलब ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है वो जीन कहलाता है। जीन्स जो है वो 3 पार्ट में जनरली डिवाइड किए जाते हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। सिस्ट्रॉन जो है फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन जो है, जो भी कार्य करता है, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है, वो पार्ट कहलाता है सिस्ट्रॉन। जिसमें म्यूटेशन होने के चांसेस हैं या म्यूटेशन हो सकते हैं वो पार्ट कहलाता है म्यूटॉन। और जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पार्ट कहलाता है रेकॉन। मीन्स जीन इज़ हैविंग 3 पार्ट, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन। ये तीनों अलग अलग पार्ट नहीं है। मीन्स सिस्ट्रॉन है एक पूरा जीन जो कि फंक्शनल है, उसी में कोई एक पोर्शन म्यूटॉन बन गया जो जिसमें म्यूटेशन हो रहा है, और उसी में कोई एक पोर्शन जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो रेकॉन बन गया। रेकॉन एंड म्यूटॉन कैन बी इक्वल, वो बराबर भी हो सकते हैं और छोटे बड़े भी हो सकते हैं। इट मीन्स सबसे बड़ा है सिस्ट्रॉन, पूरा जीन के ऑलमोस्ट हो सकता है, उसके बाद म्यूटॉन एंड रेकॉन। होप आपको समझ में आया होगा। सो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन जो है फंक्शनल जीन्स आर टर्म्ड एज सिस्ट्रॉन। मीन्स जो पूरा जीन फंक्शनल है उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। और ये टर्म जो है सिस्ट्रॉन दिया था बेंजर नाम के साइंटिस्ट ने। इसको हम यूँ समझते हैं कि जब जीन को स्टडी किया गया तो सबसे पहले बीडल एंड टिटम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दी। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा एक जीन एक एंजाइम का निर्माण करता है। मतलब पहले प्रोटीन्स एंजाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक जीन एक एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसको मॉडिफाइड किया गया क्योंकि एक जीन एक एंजाइम को नहीं बना रहा था। फिर उसको मॉडिफाई करके कहा गया 1 जीन 1 mRNA। एक जीन एक mRNA के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद स्टडी आई पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA की, कि वहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉन्स होते हैं। उसको मॉडिफाई करके कहा गया 1 जीन 1 प्रोटीन। एक जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है। और फिर फर्दर मॉडिफिकेशन किया गया और कहा गया 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बने हैं? पॉलीपेप्टाइड से। सो इस तरह से अगर एक जीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, हर पॉलीपेप्टाइड अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, वो एंजाइम भी हो सकते हैं, वो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एक जीन फंक्शनल जीन एक डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक प्रोटीन के लिए या एक mRNA के लिए। इसको हम स्पेसिफिकली हमने कहा पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो सिस्ट्रॉन नाम दिया गया है वो किसी भी जीन के सिस और ट्रांसफॉर्म के इंटर कन्वर्जन को लेकर नाम दिया गया। सिस ट्रांसफॉर्म जो होते हैं उनके इंटर कन्वर्जन जो होते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया सिस्ट्रॉन। इसमें क्रॉसिंग ओवर भी पॉसिबल होता है। क्रॉसिंग ओवर हम सब जानते हैं मियोसिस में जो होता है। इसके बाद अगर हम नॉर्मली देखें सिस्ट्रॉन को, तो ये जीन्स हैं, मान लीजिए ये जीन्स है, लोकेशन है जहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं उन्हें लोकस कहते हैं।
और ये जीन के जो प्रोडक्ट्स हैं पॉलीपेप्टाइड के रूप में, तो सिंपली जीन्स आर अवेलेबल एंड जो उनके रिजल्ट्स आए पॉलीपेप्टाइड बने, हमें पता है कि जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेट होकर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, तो वो बना रहे हैं सिस्ट्रॉन को। देन हम बात करते हैं रिकॉन की। रिकॉन मतलब रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या जस्टिफाई कर रहा है? रिकॉम्बिनेशन, री मतलब दोबारा कोई पार्ट जीन का अगर कंबाइन होकर नया सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है तो वो कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। और ऐसा यूनिट जो रिकॉम्बिनेशन करवा पा रहा है वो कहलाता है रिकॉन। सबसे पहले ये सोचा जाता था कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो 2 अलग अलग जीन्स में होता है, पर 1962 में बेंजर ने ये कहा कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो सेम जीन में, सेम फंक्शनल जीन में या सेम सिस्ट्रॉन में पॉसिबल है। सो स्मॉलेस्ट यूनिट केपेबल ऑफ अंडरगोइंग रिकॉम्बिनेशन इज़ रिकॉन। मतलब सिस्ट्रॉन के अंदर ही, मान लीजिए ये पूरा एक सिस्ट्रॉन है, तो इसके अंदर ये पोर्शन में अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाया? रिकॉन। सो इन सिस्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन यूनिट में बी मोर देन 1, एक से ज़्यादा भी हो सकती है डेफिनेटली। इतना लंबा सिस्ट्रॉन है, एक रिकॉम्बिनेशन यहाँ है, एक दूसरी यहाँ हो गई, तीसरी यहाँ हो गई, तो एक से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशनल यूनिट भी हो सकती हैं। बेंजर ने समझाया कि रिकॉन हमेशा सिस्ट्रॉन से छोटा होगा। डेफिनेटली सिस्ट्रॉन है, उसके अंदर रिकॉन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन पार्ट जो होता है जीन का, जो जीन को बनाता है, दैट इज़ म्यूटॉन। बेंजर ने अगेन, बेंजर नाम ही आया है और इनको इसके लिए प्राइज़ भी मिला हुआ है। 1962 में म्यूटॉन टर्म दिया। म्यूटॉन टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूटेशन को। म्यूटेशन मीन्स चेंज, मतलब जो सीक्वेंसेस हैं उनसे चेंज सीक्वेंसेस का आ जाना कहलाता है म्यूटेशन, और वो नए प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करने में कैपेबल हो जाते हैं। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच अंडरगो म्यूटेशन मे बी चेंज्ड इज़ द न्यूक्लियोटाइड। जो कौन सी सबसे छोटी यूनिट जो चेंज हो सकती है वो न्यूक्लियोटाइड है। सो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूटॉन है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड हमें पता है कैसे बनता है। सो इस तरीके से सबसे बड़ा जो है सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन के अंदर रिकॉन है और उसके अंदर म्यूटॉन है। फिर जो जीन है, अगर हम इसे समझें तो कुछ इस तरीके से होगा। जीन किससे मिलकर बना है? बहुत सारे सिस्ट्रॉन से। सिस्ट्रॉन्स के अंदर क्या है? रिकॉन है, और रिकॉन में म्यूटॉन हो सकते हैं। कई बार रिकॉन और म्यूटॉन बराबर भी हो सकते हैं। सो समरी अगर हम समझें, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स मेडअप होते हैं प्रोटीन एंड डीएनए से। ये डीएनए कंसिस्ट ऑफ होता है जीन्स से। जीन्स को हमने 3 पार्ट्स में स्टडी किया, सिस्ट्रॉन, रिकॉन एंड म्यूटॉन। फंक्शनल पार्ट ऑफ जीन जो कि पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है आफ्टर ट्रांसलेशन इज सिस्ट्रॉन। जो रिकॉम्बिनेशन करने में कैपेबल है क्रॉसिंग ओवर में वो कहलाया रिकॉन, और जिसमें म्यूटेशन हो सकता है इवन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटॉन। सो ये 3 पार्ट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक है जीन का, तो इसको अच्छे से समझिए एंड प्लीज़ गो थ्रू इट। थैंक यू।